चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। अब हम एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अब ये बोलता है कि हमने क्या करना है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे मैंने एक बोला, एक के बाद क्या आएगा, 2। अगर मान के चलते मैं इवन नंबर्स की बात कर रहा हूं, पहला नंबर अगर 2 होगा तो अगला क्या होना चाहिए, 4, इस तरीके से। ठीक है, बट इसने अभी इवन या ऑड की बात नहीं की, इसने सिर्फ इंटीजर की बात की, और वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक मानता हूं तो दूसरा क्या होना चाहिए, 2 चीजें हम लोगों को यहाँ से सीखने को मिल रही है कि क्या, एक तो इंटीजर कैसा होना चाहिए, कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार में होना चाहिए, और अगला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर आंसर x की वैल्यू नेगेटिव आती है आप लोगों की, तो इसका मतलब आप लोग कुछ गलत कर रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ना एक पहला डिजिट मान के चलता हूं, मेरे पास क्या है, x, तो दूसरा क्या होना चाहिए, 1 है, तो अगला क्या होगा, 2। 1 जमा 1 2, इट मीन्स x प्लस 1। आई बात समझ में? पहला इंटीजर आ गया, दूसरा इंटीजर आ गया। अब उसके बाद इसने क्या बोला, द सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला, दूसरे वाले का स्क्वायर का सम किसके बराबर है, 365 के बराबर। बस बात खत्म। बस हमने इस तरीके से इक्वेशन बनानी, सॉल्व करना है। समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को? बस मेन चीज़ है हमारे पास इस चैप्टर में कि हम लोगों को इक्वेशन बनानी आनी चाहिए बस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़रा हम। तो क्या था हमारे पास, मैं मान के चलता हूँ, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मान के चला मैं, पहला वाला क्या है आप लोगों का, x। समझ में आया सबको यहाँ तक? अब मैं क्या बोलूँगा, पहला ये है तो मैं बोलूँगा सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना होगा, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, 1 ज़्यादा, x प्लस 1। समझ में आया सबको? पहला क्या आपके पास x, दूसरा क्या होगा, x प्लस 1। ठीक है जी। अब उसने इसके बाद क्या बोला, उसके बाद इसने बोला द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 65। चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सम ऑफ स्क्वायर्स कितना दिया बच्चों हम लोगों को, 365। यहाँ तक समझ में आया सबको? जो क्वेश्चन में दिया था वही मैंने यहाँ पे लिखा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसने बोला पहले वाले नंबर का स्क्वायर, मतलब उसकी पावर 2, प्लस दूसरे वाले नंबर का होल स्क्वायर का सम किसके बराबर है, आपके 365 के बराबर, 365। बस यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं आया? आ गया ना सबको? बस अब हमने क्या करना है, देखो x की पावर 2 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर। अब यहाँ देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस 1 कैन बी रिटन एज a प्लस b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लिख दो ना डायरेक्ट, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आया सबको समझ में? यहाँ तक कि नहीं आया? पता लगा ना, जो पहला अक्षर है वो किसके बराबर है, a के बराबर, जो दूसरा अक्षर है वो किसके बराबर है, आपके b के बराबर। तो फॉर्मूला मैंने लगाया, a स्क्वायर, दिख रहा है सबको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ गया ना यहाँ तक? अगर किसी को नहीं याद रहता है तो रफ में लिख सकता है कि भाई a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप ना इस तरीके से लिख के रख भी सकते हो याददाश्त के लिए, कि कई बार होता है ना भूल जाते कैसे आया। तो हमारे पास देखो आंसर कितना आ गया, x, यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्या है, 2 इंटू x क्या हो जाएगा, 2x। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है,
तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और प्लस 365 इक्वल टू के इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? तो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन आई वो क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस, सो वी, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। वैसे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आ चुकी है, ठीक है, बट अब मुझे यहाँ पे भी 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 2 दिखाई दे रहा है, और लास्ट डिजिट भी क्या है, 4। इट अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर आ जाए या ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में आता है, अगर वो आ जाए तो वो क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब मैं 2 को यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ और ये नंबर क्या हो जाएगा, थोड़ा और छोटा हो जाएगा हमारे पास। अगर नहीं लेना है तो ज़रूरी नहीं, बट अगर लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। आया समझ में सबको? तो चलते हैं ज़रा, क्या आया हमारे पास इक्वेशन, याद रखना सर ने। तो हमारे पास क्या आई थी इक्वेशन, सॉरी, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 364, यही थी ना? अच्छा सॉरी, ठीक है जी। 2x स्क्वायर प्लस साइन था 2x माइनस 364, यही था ना? अब मैं क्या करूंगा, 2 कॉमन लूंगा। 2 कॉमन लेने का मतलब क्या होगा, 2 को 2 से इसको भी डिवाइड करूंगा, इसको भी करूंगा और इसको भी करूंगा, और 0 को भी कर दूंगा। समझ में आया? तो वी विल लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से डिवाइड करना, 18 2 जा 36, 2 2 जा 4 विच इज इक्वल टू 0। बस अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास 2 चॉइस है, इसको हम क्या करें, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें। बोलो कौन सा मेथड आप लोगों को मुश्किल लग रहा है? दोनों मेथड समझ में आ गए ना सबको? तो किससे करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना। चलो, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है तो क्या था फॉर्मूला, देखो अब सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ठीक है ना? तो a की वैल्यू कितनी है, देखो सभी बताओ मुझे, a की वैल्यू कितनी, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, b की वैल्यू कितनी है 1, एंड c की वैल्यू कितनी है माइनस 182। समझ में आया सबको? यहाँ तक लगा ना पता? अब क्या हमारे पास, देखिए आप सभी, अब मैंने x की वैल्यू को फाइंड करना। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वेयर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। आया समझ में सबको? अब हमने क्या करना है, जहां पे a दिखाई दे रहा है a डालूंगा, b c जो भी जहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो वी विल गेट, तो देखो माइनस b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस, ये आ गया बच्चों हमारे पास कितना, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ तक समझ में आया सबको? क्लियर है ना? अब देखो क्या है मेरे पास, देखना माइनस 1 प्लस माइनस, अंडर रूट का अंडर रूट रख दिया मैंने, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 4 2 जा 8, 18 4 जा आई थिंक 72 ही होता है ना, होता है 18 4 जा 72 यार, प्लस 1 तो कितना आ गया देखो 729, अंडर रूट के अंदर आ गया बच्चों मेरे पास 729 अपॉन 2। अब मुझे ये कौन बताएगा कि 729 का स्क्वायर रूट क्या होगा? यस, 27 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 729, ठीक है। अब मान के चलते किसी को स्क्वायर रूट याद नहीं रहता है तो वो क्या करेगा, ठीक है, तो वो सिंपली क्या कर देगा, यहाँ से 729 लिख दिया। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, 8th में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आ गया 3, कितना आ गया 81। समझ में आया सबको? वैसे तो मुझे 3 से करना चाहिए बट मुझे पता है 9 9 जा, वैसे करते नहीं इस तरह, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि हम लोगों को पेपर में आंसर से मतलब है, मेथड से मतलब नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो मुझे क्या करना चाहिए था, इसको पहले 3 से करना चाहिए था, 27 आना था, फिर 9 आना था, फिर 3 3 करना था, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक
ठीक है ना। तो देखो यहाँ से भी पेयर बन गया, यहाँ से भी पेयर बन गया, एक 3 यहाँ से बाहर निकला, एक 9 यहाँ से बाहर निकला, तो 9 3 ज़ा 27, डेट्स इट। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग। सुनाई दिया सबको, पता लगा ना। वैसे ही मैंने डायरेक्ट किया है, ऐसे करते ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि 9 9 ज़ा 81 पेयर तो बन गया, मुझे पेयर से मतलब है ना, इसलिए। समझ में आया। तो कितना आ गया जी मेरे पास आंसर, देखिए आप सभी। तो आंसर आ गया बच्चों मेरे पास -1 प्लस -27 अपॉन 2। तो इसका मतलब अब मेरे पास x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज। एक बार मैं प्लस साइन पकड़ूंगा, एक बार माइनस साइन। सो वी विल लेफ्ट विद -1 प्लस 27 अपॉन 2 और -1 -27 अपॉन 2। आई बात समझ में। अब देखो प्लस माइनस माइनस 27 में 1 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 26। 26 डिवाइडेड बाई 2 इज कितना, 13। ठीक है जी, नॉट 14। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 27 में 1 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, -28। तो आंसर कितना आ जाएगा, -28 को 2 से डिवाइड करूंगा तो -14। अब देखो बच्चों मेरे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, एक 13 आई, एक -14 आई। अब दिमाग लगाना है कि x की वैल्यू कौन सी हो सकती है, ये वाली की ये वाली। जब हमने हाँ जी, कभी भी नहीं। अब इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमने बोला था कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो x की वैल्यू पॉजिटिव वाली ही हम पकड़ेंगे, ठीक है ना। और मैंने माइनस पता कब बोला था, मैंने माइनस बोला था आपको, माइनस बोला था देवांश मैंने यहाँ पे आपको, जो ये वाला ना ये नेगेटिव नहीं आ सकता। मैंने बोला रूट के अंदर जो हमने बोला था ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये कभी नेगेटिव नहीं आएगी। अगर नेगेटिव आ जाएगी तो वो रियल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसलिए हमने बोला था ना कि जब अब इस अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, उसमें क्लेरिफाई होगा। समझ में आया सबको। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 13। तो इट मीन्स, तो मैं क्या लिख दूंगा, तो मैं बोल दूंगा कि जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, आपने प्रॉपर लिखना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 13, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, लिखना है लास्ट में। तो 30x + 1 मीन्स 13 + 1 इज 14। बस डेट्स इट, इतना सा है। आ गई बात समझ में। अगर अब आप लोगों को डाउट हो रहा है कि कहीं हमने गलत तो नहीं किया, क्वेश्चन ने क्या बोला था, जो भी 2 नंबर्स हैं उनका स्क्वायर का सम किसके बराबर है, 365। 13 का स्क्वायर कितना होता है, यस 14 का कितना होता है, तो ऐड करके देखो कितना आया कि नहीं आया उतना। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है। आई बात समझ में सबको कि नहीं आई, ठीक है जी।